4 साल बाद जब खालिद बिन वलीद तन्हा सहरा सहारा से गुजर रहे थे तो युहावा की बातें उनके जहन में बार बार आ रही थी। इस हद तक कि वो खुश थे कि यहूदी उनके साथ थे, मगर उन्हें यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती के साथ मुसलमानों की दुश्मनी भी है और उनकी अपनी वफादारियां भी। बहरहाल उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अगर युहावा जादूगरनी न भी हो तो उसके शराब में यकीनी तौर पर कोई जादुई असर ज़रूर था। खालिद बिन वलीद का घोड़ा मदीना की तरफ रवां दवा था। रास्ते में कुछ लोग उनके पास आए और उनसे बातें करते रहे। आखिर एक सूदो खरीद का मामला तय पाया और 2 आदमियों ने उन्हें खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन्हें अबू सुफियान के पास ले गए। खरीदने वालों ने कहा कि हमने ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे जाने वालों में से खरीदे हैं ताकि ओहद के मैदान में मारे गए लोगों का बदला लिया जा सके। हम ये दोनों तुम्हें सौंप देते हैं, तुम कबीले के सरदार हो, अब ये तुम्हारे हवाले हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मक्का की सरजमीन मुसलमानों के खून से प्यासी है। इन 2 मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन पर बहा दो। मगर फिर उसे याद आया कि ये महीना हमारे देवताओं यानी ओशा और बबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना ख़त्म होने दो। अगले दिन उन्हें खुले मैदान ले जाकर लकड़ी के खंभों से बांध दें और मुझे बुला लेना। दोस्तों, जब खालिद बिन वलीद ने यह बात सुनी तो वो अबू सुफियान के पास गया। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम बड़ी तादाद में होने के बावजूद अपनी ज़मीन पर मुसलमानों का खून नहीं रसा सके। क्या हमें ये मंजूर होना चाहिए कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका लहू बहाया जाए? अबू सुफियान, आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं। क्या तुम चाहोगे कि अपने दुश्मन को उन औरतों के सहारे करीब पाओ? तुम उन्हें इतना ही अपना करीब भी समझ रहे थे जितना वो हकीकत में तुम्हें अपना करीब समझती थी। मगर तुम ये भूल रहे हो कि अब वो हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम उन्हें रिहाई दिलवाना चाहते हो तो लो, उसके बदले 10 गुना सोना ले आओ और उन दोनों को रिहा करो। उसी वक़्त पर्दे के पीछे से एक गुस्से भरी कड़वी आवाज़ आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज़ थी। उसने गुस्से में कहा, मेरे दिल का लुकमा, तुम बातों से इंतकाम का बदला लोगे। आज मेरा सब्र ख़त्म नहीं हुआ। अगर पूरी दुनिया का सोना भी मेरे सामने रख दिया जाए तो मैं इन दोनों मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूंगी। खालिद ने कहा, अबू सुफियान, अगर मेरी बीवी मेरे दरमियान इस तरह बोले तो मैं उसकी ज़ुबान खींच डालूं। हिंद ने जवाब दिया, तुम अपनी बीवी की ज़ुबान खींच सकते हो। तुम्हें क्या हुआ था कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं मरा, तुम्हारा कोई भाई कत्ल नहीं हुआ, एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर फिदिया देकर अपने भाई को रिहा करवाते हो। आज जो मेरे दिल में जल रहा है तुम उसकी ताब नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मर्दानगी और सख्ती के साथ साथ एक सर्द फैसला कुन अंदाज भी था। फिर अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, जो शख्स अपने दिल में चोट महसूस करे वो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिखाता है। किसी को दुश्मन कहना आसान बात है, मगर अपने दुश्मन की जान किसी अजीज़ की कीमत पर बख्श देना इंतहाई मुश्किल है। तुम किसको मना लोगे कि वो इन दो मुसलमानों की जान बचा ले? खालिद बिन वलीद खामोशी से वहाँ से रवाना हो गया। फिर वो उस भयानक मंजर को याद करने लगा जब खुले मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ लोग बंधे खड़े थे और हजूम शोर मचाए खड़ा था। अबू सुफियान और हिंद
घोड़सवार होकर मैदान में दाखिल हुए और मर्दों के नारों और इंतकामी नारे पहले से भी बुलंद तर हो गए थे। अगर हजूम में कोई शख्स था तो वो सिर्फ खालिद ही था। खालिद घोड़े पर सवार होकर कैदियों के करीब गया। दोनों कैदियों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त अबू सुफियान ने दे दी। खालिद बिन वलीद जो अब मदीना की तरफ जब वो जा रहे थे तो उसे वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद बिन वलीद पर जो असर उस वक़्त पड़ा था वो अब बरसों बाद उनकी याद दहानी की शक्ल में जाहिर हो रहा था। घोड़े की पीठ पर बैठा बैठा खालिद का सर झुका हुआ था, वो खोया हुआ सा था अभी, और जैद बिन अदल की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। लोग अपनी मौत से बेपरवाह थे, अल्लाह के हुजूर में रुक गए और उनके वजूद में मगफिरत थी। उन्होंने नजर हक के साथ नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता कि खामोशी में उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी। यकीनन ये दुआ नहीं की होगी कि दुश्मन उन्हें आज़ाद कर दे। वो खुद चौखटे के करीब लकड़ी के खंभों के पास खड़े थे। जिंदगी उनके हाथ में है। उन्होंने या तो कहा कि हम इस्लाम को छोड़ दें और उसके बदले 360 बुतों को सच्चा मान लें, अपनी जिंदगी वापस लो, या फिर मौत को गले लगा लें। उन्होंने कहा सोच लो। फिर बुलंद आवाज से उन्होंने कहा हम इन पत्थरों और बुतों पर लानत भेजते हैं जो अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम आशा और बबल पर लानत भेजते हैं जो तुम्हें आने वाली जिंदगी में जहन्नुम की आग में फेंक देंगे। हम उन बुतों के पुजारी नहीं बल्कि अल्लाह के हैं जो रहमान और रहीम है, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं जो अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, उन्होंने जोर से कहा मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखाया, जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन और मुकद्दस है। दोनों कैदियों के हाथ पीछे बांधकर उन्हें खंभों से जकड़ा गया। फिर सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हमारे सामने आए। उसने बुलंद आवाज से कहा आशा और बबल की कसम, मैंने अपने कबीले में कोई भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार के लिए ऐसी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपनी जानें निछावर करते हैं। हिंद अपने घोड़े पर खड़ी थी। उसके करीब चंद गुलाम मौजूद थे। एक गुलाम ने खुशी में जोश में आकर बुर्ची सी फाड़ दी। वो दोनों कैदियों की तरफ बढ़े बगैर तेजी से दौड़ा और खंबे से बंधे हुए कैदियों पर शदीद वार किया, इतना जोरदार कि एक बच्चे जैसी चीख उनके पेट से बाहर निकली। लोगों ने उस पर नजर डाली मगर हजूम और बुलंद हुआ। मंजर और भी हरासाकुन हो गया। ये मुसलमानों की इतनी सस्ती मौत के लायक नहीं। मुसलमान इतनी सस्ती मौत के लायक नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। हिंद ने दबाव में कहा उस गुलाम को कत्ल कर दो जिसने एक मुसलमान पर इतना जुल्म किया है। इतनी जल्दी मार डालो। कई आदमी तलवारें लेकर और बच्चियों को हिलाते हुए उस गुलाम की तरफ दौड़े, मगर कई लोगों ने दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान छींट मार दी। एक आदमी जो घोड़े पर सवार था चिल्लाया खबरदार, पीछे खड़े रहो। अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि दो आदमियों को बांधकर कत्ल कर दिया जाए। खुदा की कसम, अगर मैं होता इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं।
हम उन्हें मैदान जंग में लड़ाएंगे। ये बात खालिद बिन वलीद ने की। वो दुरुस्त कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम तमाशा देखेंगे कि दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो थोड़ी देर के बाद तमाशा ऐसा हुआ कि हजूम दोनों ग्रुपों में बट गया। एक ग्रोह बड़े बहादुरी के हक में था और दूसरे ग्रोह जुल्म करने वालों के खिलाफ चीख रहा था। जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि मक्का वाले और दूर दूर से आए हुए तमाशाई एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो वो घबराकर अबू सुफियान के पास गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, देखो अबू सुफियान, देख लो कि यहाँ मेरे कितने साथी हैं। एक कहता है, उन्हें छोड़ दो वरना यहाँ आपस में टक्कर हो जाएगी। खालिद जब अबू सुफियान के पास खड़ा था तो हिंद ने समझ लिया कि खालिद भी अर्ज रहमत का अरसा चाहता है। उसने घोड़ा चिल्लाया और दोनों कैदियों के पास पहुंची। हिंद ने सख्त लहजे में कहा, खालिद, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो जाओ जहाँ से आए हो। जो मैंने सोचा है वो होगा। अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरी नीयत गलत है तो भी मुझे उन पर अमल करने दो। अगर मैं अपना हुक्म वापस ले लूं तो ये मेरी कमज़ोरी समझी जाएगी और लोग हर बार मुझे कहने लगेंगे कि मैं अपना वादा वापस ले लूँगी। खालिद बिन वलीद को मदीना जाते हुए याद आ रहा था और उन्हें अफसोस था कि उन्होंने यूसुफिया का हुक्म मान लिया था। खालिद की सबसे बड़ी खूबी उसकी बहादुरी, शुजाअत और अपने सरदार की अताअत थी। उसने सिर्फ इसलिए अबू सुफियान की बात मानी थी ताकि ओहद में हुक्म इंतशार की रवायत कायम न हो। अब उसने तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, ए मक्का वालों, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम बैठ गए तो मैदान जंग में भी किसी न किसी मामले पर हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन को फायदा होगा। अगर तुम अपने सरदार की बात पर ऐसा करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बड़ा होगा। खालिद ने देखा कि मक्का के कई सरदार नफरत लिए हुए वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उन्हें देखकर कई लोग जो तमाशा देखने आए थे वो भी वापस चले गए। खालिद वहां रुकना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें खतरा महसूस किया कि दोनों गिरोह आपस में टकरा सकते हैं। उनके कबीले के अक्सर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे, इसलिए वो कम अज कम अपने कबीले को काबू में रख सकते थे। हिंद ने तमाशा भरपूर तौर पर तरतीब दिया था। उसके शहर से 40 कम सन लड़के जिनके हाथों में बुच्चियां थीं दौड़ते हुए और चीखते हुए तमाशाइयों में निकले। खूबसूरत राजिया बानों के नाच और शोर ने माहौल को भड़का दिया। 24 लड़के बच्चियों को घसीटते और शोर मचाते हुए आए। शैतानी अंदाज में उन पर हमला किया गया और वार करके वो कच्चे टूट फूट के निशानात छोड़ते रहे। सुबह होते ही तमाशा और भी सख्त हुआ। नारे, हंगामे और लड़कों का खेल खौफनाक बना रहा। बाद अज़ान लड़कों ने यह तरीका अपनाया कि बच्चियों पर जोरदार ज़रब लगाई जाए, मगर खुदा की रहमत से जो सदमा पहुंचा उसके बावजूद वो जिंदा रहे। उनके चेहरे खून से रंगीन हो चुके थे। हजूम में अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद हो रहे थे, मगर कपड़ों पर खून ने सब कुछ सुर्ख कर दिया था। अबू जहल का बेटा एक अमूद संभालकर उन लड़कों के पास गया और उन्हें रोका। लड़कों ने अपनी हरकतें बंद की और बच्चियों को वहां से हटा दिया गया। कुछ लोग खून में नहाए हुए थे मगर अभी जिंदा थे। वो चारों तरफ देख रहे थे, मगर उनकी सूरत हाल में कमी न आई। फिर एक जोरदार हमले से एक बच्ची की हालत मजीद बिगड़ गई। हिंद की गुस्सा खेज आवाज सुनी गई, उनकी लाशें रहने दो, तुम तमाशा देखो।
ان کی لاشیں سڑنے تک دیکھتے رہو۔ یہ منظر خالد بن ولید کے دل میں درد چھوڑ گیا۔ انہوں نے اپنے اندر سرد مہری اور سرد اختلاف محسوس کیا، جیسا کہ ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور موت کو قبول کیا۔ اس واقعے نے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا۔ خود خالد بن ولید کے دل میں اگر اسلام نہ بھی تھا تو کم از کم خدائے حق کا خوف موجود تھا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا قسط۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔